हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रीमली सॉरी कि कल वीडियो नहीं आ पाई। एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम शोल्डर इंजरी, तो काफ़ी लंबे आवर्स तक बैठ के वीडियो बनाना या फिर कोई काम करना अभी रिकमेंडेड नहीं है। डॉक्टर ने भी मना किया कि आप बहुत लंबे देर तक सिंगल सीटिंग में आप नहीं बैठ सकते हो क्योंकि शोल्डर पे स्ट्रेन आता है। बट आई अंडरस्टैंड कि कितना ज़रूरी है ये आपके लिए, ये टाइम पीरियड कितना ज़्यादा क्रूशियल है। और जैसा हमने कल बात किया था कि आप अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराओ। आई थिंक कि 11 तारीख को प्रोटेस्ट है प्रयागराज में। सो आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। जो लोग प्रयागराज में हैं या फिर कहीं बाहर भी हैं वो जा सकते हैं, बट उसके साथ साथ आपको अपनी पढ़ाई को भी प्रायोरिटी देनी होगी। बिकॉज़ जैसा हमने कल देखा था, जो हम बात कर रहे थे कि इस कंपटीशन में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं एंड बाय चांस कोई डेट में चेंज नहीं आता है। आयोग एडमेंट रहता है कि हमको एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को ही लेना है, तो आपको उस हिसाब से खुद को तैयार करके रखना होगा। और इसीलिए ये पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप आई नो कि सिंगल फोकस्ड वे में पढ़ाई नहीं कर पा रहे होगे। थोड़ा दिमाग कहीं और होगा, थोड़ा दिमाग पढ़ाई में होगा, तो जो कंसंट्रेशन का लेवल है उसकी एफिशिएंसी ऑलरेडी बहुत कम है। बट फिर भी जितना दिन आपके हाथ में है उसको आपको एफिशिएंटली यूज़ करना है। एंड यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ किया है कि आपको अपने दिन को, अपने वक्त को एफिशिएंटली यूज़ करना है। एफिशिएंटली यूज़ करने का मतलब ये है कि आप इस वक्त कोई भी बुक उठा के और कोई भी टॉपिक उठा के सिर्फ पढ़ नहीं सकते हो। आपको अपना हर घंटा, हर दिन प्लान करना होगा, तभी आपकी पढ़ाई जो है वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहेगी। नाउ देखो, इन 30 दिनों में कुछ टारगेट आपका होना चाहिए, कुछ प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। और जो मैं एफ़िशिएंट वे की बात कर रहा हूँ, तो आपको एफ़िशिएंटली पढ़ाई करने के लिए कुछ एफ़िशिएंट, कुछ एविडेंस बेस्ड मेथड से आपको पढ़ाई करना होगा। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ही आपको रियलिटी चेक देगा। आप एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हो या फिर सिर्फ बुक उठा के बैठे हो, ये रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे। नाउ देखो, टारगेट क्या होना चाहिए इन 30 दिनों में। सबसे पहले आपका ये टारगेट है कि कम से कम 3 बार जो है सिलेबस को रिवाइज़ कर लिया जाए। और एक बात आप याद रखो कि हमेशा सेम टाइम लगता नहीं है रिवाइज़ करने में। पहली बार हो सकता है आपको 3 दिन लगे, दूसरी बार 2 दिन लगे, तीसरी बार आपको आधा दिन लगे। सो जैसे जैसे आप रिवाइज़ करोगे, ग्रेजुअली जो टाइम है वो रिड्यूस होते जाएगा। एंड यही बेसिस हम यूज़ करेंगे अपने रिवीजन को और ज़्यादा फुल प्रूफ बनाने के लिए। नाउ सेकेंड वन इज़ प्रायोरिटीज़। सारे सब्जेक्ट्स को आपको बराबर प्रायोरिटी नहीं देना है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा है, उनको आपको पहले ख़त्म करना है, उनको आपको ज़्यादा बार रिवाइज़ करना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर है, सो उनको आपको उसी हिसाब से वक्त देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई टॉपिक ऐसा है जिसको ख़त्म करने में आपको 2 दिन लग रहा है, बट उससे आप 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपको पहले ख़त्म करना है, ना कि ऐसे टॉपिक को टारगेट करना है जो आप 2 दिन में ख़त्म करो बट उससे आप 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। सो शेड्यूल प्लान करते वक्त प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ विल सी की मेथड, किस हिसाब से आपको चीज़ों को रिवाइज़ करना है। क्योंकि देखो, कोई नया चीज़ आप पढ़ नहीं रहे हो, अभी आप कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करोगे नहीं, सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, बस आपको अब रिवाइज़ करना है, चीज़ों को ब्रशअप करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 3 मेथड है, इसके थ्रू हम रिवाइज़ करेंगे। बिकॉज़ जब भी आपको कोई चीज़ याद करना होता है तो आपको बार बार चीज़ों को रिपीट करना होता है। एंड जैसा हम जानते हैं कि यूपीपीसीएस या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो है, वहाँ पे चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो आंसर आपके सामने होता है, आपको रिकॉल करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। एंड ट्रस्ट में ये सारे मेथड जो है ना, हाईली यूज़फुल हैं। नाउ हम यहाँ पे एक एक चीज़ों की बात करेंगे। जब हम अपना शेड्यूल देखेंगे तब हम देखेंगे कि आपको कैसे यहाँ पे कैसे इन मेथड्स को यूज़ करना है, कैसे डिप्लॉय करना है। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी, जो चीज़ आप कंप्लीट कर रहे हो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, पूरे दिन आपने क्या किया है। क्योंकि एक बात तो आप मेक श्योर करो कि जब एग्ज़ाम में सिर्फ 30 दिन बाकी होता है, तब यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ आवर्स नहीं देखते हो कि मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ। आपका टारगेट होता है कि जो उस दिन का मेरा प्लान है, जो मेरा शेड्यूल है, उसको ख़त्म करना है, चाहे वो 10 घंटे में हो, चाहे 12 घंटे में हो, चाहे 14 घंटे में हो। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट पीरियड है, आपको स्प्रिंट करना है। अभी ऐसा नहीं है कि 1 साल बाकी है, 5 महीना बाकी है, आप थक जाओगे।
दिमाग में आपके एक डेट फिक्स है, एक टाइम आपको दिख रहा है कि मुझे 1 महीने के अंदर इतना सब कुछ तैयार करके रखना है, तो टाइम मैटर करता नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। सिर्फ ये मैटर करता है कि जो आपका टारगेट है वो ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका टारगेट ख़त्म नहीं हो रहा है तो डैट मीन्स कि आप बहुत पीछे चल रहे हो। सो इस वक्त इस बात को देखना कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं या फिर कितने घंटे पढ़ सकते हैं, इसका कोई तुक नहीं है। बस आपका एकमात्र गोल होना चाहिए कि जो मेरा डेली टारगेट है उसको मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने टारगेट को ट्रैक करेंगे, अपने गोल को ट्रैक करेंगे। इसलिए मैंने ये पूरा PDF बनाया है। ये एक चार्ट है, ये एक शीट है। आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। आने वाले 30 दिनों में आप हर दिन ये PDF भरोगे एंड ये PDF आपको रियलिटी चेक देगा कि आपने कितना % अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। मेरा कल जो टारगेट था वो मैंने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, किस वक्त मुझे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या मेरा गोल है उसको मैंने अचीव किया है कि नहीं किया है, और क्या लर्निंग मिली है। जो चीज़ आज मैंने देखी है, जो मैंने आज पढ़ा है, उससे मुझे क्या लर्निंग मिली है। कुछ आपने गलतियाँ की हैं, कुछ चीज़ें, कुछ मिस्टेक आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये गलती जो है वो मेरे प्रोग्रेस को, मेरे पढ़ाई को और मेरे कंसंट्रेशन को हैम्पर कर रही है, तो उसको यहाँ पे आप लिखो ताकि आप नेक्स्ट डे उसको रिपीट मत करो। इसके बाद यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं आपको, कितने टास्क, कितने टॉपिक्स आपके लेफ़्ट हैं, इनकम्प्लीट हैं, जो आप नहीं कर पाए हो, कल का क्या टारगेट है यहाँ पे वो लिखोगे। इसके बाद कितने घंटे आपने पढ़ाई की है, कौन कौन सा टॉपिक आपने कवर किया है और कितना % आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है। मान लो आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो आपने टारगेट बनाया था वो सारा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे आप 100% लिखोगे। 5 टॉपिक आपने बनाया था जिसमें से सिर्फ 4 कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर आप 80% लिखोगे कि आपका 80% जो है कंप्लीट हुआ है। सो ये शीट आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपना रियलिटी चेक खुद को देना, क्योंकि किसी और को आपको प्रूव नहीं करना है। अभी ये वक्त नहीं है कि आप किसी और को बताओ कि मैंने 2 घंटा पढ़ा है कि 4 घंटा पढ़ा है। अभी आपको खुद को बताना है कि आप अपना कितना एफर्ट दे रहे हो। ठीक है, तो ये जो गोल ट्रैकर है इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ना हम बात करते हैं कि आपका जो 30 दिन है वो कैसा दिखेगा। सो देखो, आपका जो आने वाला 30 दिन है कुछ इस टाइप का दिखेगा। हमने स्टार्ट उसी सब्जेक्ट से किया है जिसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा है, और इसमें मान लो 20 क्वेश्चन आता है, 22 क्वेश्चन आता है, तो आप आराम से 18 से 19 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एंड रिसोर्सेज जो आप फॉलो कर रहे हो, जो आप पढ़ते आ रहे हो, उसी को पढ़ना है, सिर्फ रिवाइज़ करना है। आपका दिन जो रहेगा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। एक आपका मॉर्निंग का शेड्यूल है, दूसरा आफ्टरनून का है, तीसरा इवनिंग का है ना। मॉर्निंग में सबसे पहले आप क्या करोगे कि 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ोगे, और ये करंट अफेयर ना आपका चलते जा रहा है। यहाँ देखो 4 दिसंबर तक आपका करंट अफेयर चलता ही रहेगा, क्योंकि आपको हर दिन करंट अफेयर पढ़ना है। हो सकता है कभी कभी आपको बोरियत भी फील हो कि सेम चीज़ें आपको रिपीट करनी है, बट सक्सेस पाने का ना यही मंत्रा होता है कि आपको सेम चीज़ें कंटिन्यूअस लूप पे रिपीट करनी होती हैं। सो जो यहाँ पे टारगेट दिया गया है, जो यहाँ पे शेड्यूल प्रिपेयर किया गया है, बहुत ही साइंटिफिकली प्रिपेयर किया गया है, बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में प्रिपेयर किया गया है। क्योंकि देखो, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेगा। 5-6 जो मेन टॉपिक है, मेजर टॉपिक्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, तो उनको आप रिवाइज़ करो। इसके साथ जो फ्रिंज टॉपिक है उनको भी आप देखते रहो। सो जो आपका मॉर्निंग का शेड्यूल रहेगा, वहाँ क्या होगा, 2 घंटे आप करंट अफेयर पढ़ोगे, उसके बाद कुछ टाइम का ब्रेक लेके फिर 2 घंटे आप पॉलिटी पढ़ने लगोगे। ठीक है। नेक्स्ट आफ्टरनून में आपको क्या करना है कि 2 घंटे PYQ को रिवाइज़ करना है, PYQ को प्रैक्टिस करना है। 2 घंटे PYQ प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर से कुछ टाइम का ब्रेक लोगे एंड देन पॉलिटी पढ़ोगे, एंड लास्ट में आप क्या करोगे, इवनिंग में अपना पॉलिटी पढ़ोगे। सो ये आपका 3 दिन का पॉलिटी का शेड्यूल रहा। ये 3 दिन आप सेम चीज़ फॉलो करोगे। पॉलिटी के बाद हम क्या करेंगे, साइंस, बिकॉज साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है एंड साइंस का कॉस्ट बेनिफिट भी अच्छा है। रिसोर्सेज बहुत डाइवर्सिफाई नहीं है, या तो आप इसमें घटना चक्र पढ़ लो या तो आप मेरी 1 लाइनर पढ़ लो, इन दोनों में से कोई एक ही पढ़ना है साइंस में। यहाँ पे देखो, साइंस में भी आपको सेम करना है। करंट अफेयर आपका सुबह रहेगा ये, उसके बाद 2 घंटे आप साइंस पढ़ोगे, फिर आफ्टरनून में 2 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे PYQs का, कुछ टाइम का ब्रेक लेके आप फिर से साइंस पढ़ोगे, एंड शाम को 3 आवर्स का आपका स्टडी स्लॉट रहेगा, वहाँ पे भी आप साइंस पढ़ोगे। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ आवर्स दिया है कि 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बट यहाँ पे घंटे पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान मत दो। जैसा मैंने पहले बोला कि अभी टाइम नहीं है, अभी वक्त नहीं है ये देखने का कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। अभी वक्त सिर्फ ये है कि जो आपका टारगेट है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर आपका साइंस 4 दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपका पॉलिटी 3 दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप 12 की जगह 14 घंटा पढ़ो। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो डेडलाइन है ना वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। नाउ देखो, जब हम साइंस पढ़ते रहेंगे तो यहाँ पे कुछ दिन आप देखोगे कि मैंने आफ्टरनून में रिवीजन स्लॉट भी दिया है। जैसे 12 तारीख को आप दोपहर में पॉलिटी रिवाइज़ करोगे। सो जब यहाँ पे आप पॉलिटी रिवाइज़ कर रहे हो, वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आएंगी। एक्टिव रिकॉल, स्पेस रेपिटेशन एंड फ्लैश कार्ड मेथड। नाउ एक्टिव रिकॉल होता क्या है? मान लो पॉलिटी रिवाइज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप बुक उठाओ एंड पेज बाय पेज आप रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दो। आपको एक्टिव रिकॉलिंग मेथड यूज़ करना है फॉर योर रिवीजन पर्पस। एक्टिव रिकॉलिंग होता क्या है कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो या फिर पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, तो आप पार्लियामेंट का लाइन 1 से लेके लाइन 10 तक या फिर पेज 1 से लेके पेज 10 तक रिवाइज़ नहीं करोगे। आप एक पैराग्राफ देखो, उस पैराग्राफ को आप खुद से सोचो कि उस पैराग्राफ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो चीज़ आप खुद से रिकॉल करने की कोशिश करो। या फिर आप मान लो PYQs लगा रहे हो, तो PYQs को देखो, बिना ऑप्शन देखे आप ये सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक्टिव रिकॉलिंग का। ये पैसिव स्टडी नहीं होता, ये एक्टिव स्टडी होता है। आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हो। इसके बाद फ्लैश कार्ड मेथड। मान लो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसको आप बार बार भूल जा रहे हो, तो आप क्या करो कि किसी पीस ऑफ पेपर में उस इन्फॉर्मेशन को लिख लो और उस इन्फॉर्मेशन को आप साइड में रख दो एंड बीच बीच में आप उसको देखते रहना। इसको कहते हैं हम लोग फ्लैश कार्ड मेथड। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यूपी का कैपिटल क्या है, तो देखो ये बताने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इस चीज़ को हज़ारों बार देखा है, हज़ारों बार सुना है। ये इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि आपसे कोई नींद में भी पूछेगा तब भी आप बता दोगे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने कई बार फ्लैश हुई है। डैट इज़ वाई ये फैक्ट हमारे दिमाग में छप गया है। इसके बाद स्पेस रेपिटेशन क्या होता है? तो यहाँ पे जो भी मैंने रिवीजन का स्लॉट दिया है ना, वो बेस्ड ऑन स्पेस रेपिटेशन है। फॉर एग्जांपल, कोई टॉपिक ऐसा है जो आप बहुत भूल रहे हो, तो उसको रिवाइज़ करने का जो टाइम इंटरवल रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। मान लो साइंस आपको टफ लगता है, तो आपने आज साइंस पढ़ा, उसके बाद साइंस को आप 3 दिन बाद रिवाइज़ करोगे, फिर साइंस को आप 6 दिन बाद रिवाइज़ करोगे। ठीक है, तो ये जो रेपिटेशन का इंटरवल है ना, इसी को कहते हैं स्पेस रेपिटेशन। जिस टॉपिक को भूलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, उनको आप फ्रिक्वेंटली रिवाइज़ करते हो। इससे क्या होता है कि जो आपका फॉरगेटिंग कर्व रहता है ना, वो कम हो जाता है। नहीं तो आप कोई टॉपिक पढ़ के उसको छोड़ देते हो, तो उसी दिन आप उस टॉपिक को कम से कम 70 से 80% भूल जाते हो। डैट इज़ वाई ये कुछ मेथड हैं जो आपको रिवीजन के टाइम पे डिप्लॉय करने होंगे, तभी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो आप रिकॉल कर पाओगे। इसीलिए जो रिवाइज़ करने का स्लॉट है मैंने एक पर्टिकुलर इंटरवल पे दिया है। जैसे देखो, यहाँ पे 9 तारीख को आपका पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप पॉलिटी जो है वो 12 तारीख को रिवाइज़ करोगे। यहाँ पे देखो 13 तारीख को आपका साइंस ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आप 17 तारीख को साइंस और पॉलिटी रिवाइज़ करोगे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना कि साइंस चाहे तो 16 तारीख को भी रिवाइज़ कर सकते हो, बिकॉज़ साइंस जो है उसमें फैक्ट ज़्यादा होता है, कई बार साइंस की चीज़ें आप भूल जाते हो, तो साइंस को थोड़ा पहले रिवाइज़ कर लो। ज्योग्राफी आपका 18 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, इसको आप 21 तारीख को रिवाइज़ करोगे 2 दिन बाद। एनवायरनमेंट आपका 21 तारीख को ख़त्म होगा, तो एनवायरनमेंट और पॉलिटी को आप 23 तारीख को रिवाइज़ करोगे, बिकॉज़ पॉलिटी पढ़े ऑलरेडी आपका यहाँ पे देखो कम से कम 10 दिन हो चुका है, 10 दिन से ऊपर ही हो चुका रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री आपका 24 तारीख को ख़त्म होगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप 27 को रिवाइज़ करोगे और 26 तारीख को आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट रिवाइज़ करोगे। तो जो ये आफ्टरनून का सेकंड पार्ट है, सेकंड स्लॉट है, जहाँ पे 2 घंटा स्टडी आवर दिया है, 2 घंटा रिवीजन आवर दिया है, तो यहाँ पे आप रिवाइज़ करोगे एंड बाकी जो स्लॉट रहेगा मॉर्निंग का, इवनिंग का, वो वैसा ही चलेगा। पहला पार्ट आपका क्या रहेगा? करंट अफेयर रहेगा। उसके बाद 2 घंटा आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ोगे। जैसे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है तो पहले करंट अफेयर पढ़ोगे, फिर 2 घंटा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर दोपहर में आप क्या करोगे? 2 घंटा PYQ आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद अगर आपको रिवाइज़ करना होगा तो रिवाइज़ करोगे, नहीं तो फिर से आप 2 घंटा मॉडर्न हिस्ट्री करोगे। एंड लास्ट में क्या करोगे? देखो स्टार्टिंग में क्या ना, यहाँ पे आप तो सब्जेक्ट पढ़ोगे, बट जब 15 दिन एग्ज़ाम को बाकी रहेगा, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो 16 तारीख से 16 नवंबर से आपको इवनिंग में, आपको शाम को 2 घंटा CSET को भी देना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो CSET में स्ट्रगल करते हैं, तो आपको CSET को भी सफिशिएंट टाइम देना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो पेपर क्वालिफाइंग है आप उसी में फंस जाओ। सो 15 डेज़ आर मोर देन इनफ फॉर CSET।
15 दिन तक आप सी सेट करते रहना। उसके बाद यहाँ देखो लास्ट में 6 दिन जो है, इस पीरियड में आप हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ करोगे। इनफैक्ट इन 6 दिनों में 4 दिन तो आप रिवाइज़ करोगे, बाद में 2 दिन में भी आप सब कुछ रिवाइज़ करोगे। लास्ट में यहाँ मान लो आपने पॉलिटी रिवाइज़ कर लिया, यहाँ आपने ज्योग्राफी रिवाइज़ कर लिया, यहाँ इकोनॉमी रिवाइज़ कर लिया, यहाँ पे हिस्ट्री रिवाइज़ कर लिया, यहाँ पे करंट अफेयर रिवाइज़ कर लिया, तो ये आपके रिवीजन का स्लॉट है। सो आप ये शेड्यूल फॉलो करना। इस शेड्यूल को मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, जैसा मैंने बोला मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट कर लेना। हर दिन आप टारगेट करना कि आपको क्या पढ़ना है। मान लो पॉलिटी है तो पॉलिटी में आप थोड़ा माइन्यूट टारगेट करोगे। पॉलिटी में मुझे आज पार्लियामेंट ख़त्म करना है, मुझे प्रेसिडेंट ख़त्म करना है, मुझे यूनियन मिनिस्ट्री ख़त्म करना है। और उसी हिसाब से आप अपना डेली गोल ट्रैकर बनाओ कि आज का मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मैंने उसको ख़त्म किया है कि नहीं किया है। मेक श्योर आपको ये करना है कि जब आपका दिन ख़त्म हो तब यहाँ पे 100% होना चाहिए कि जो आपने टारगेट बनाया था, जो आपका शेड्यूल था, उसको आप फॉलो कर रहे हो, वो आपका 100% ख़त्म हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे नंबर कम होते जाएंगे, नंबर कम होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो लेवल ऑफ कंप्लीशन आपका 70% हो गया, 60% हो गया, तो नेक्स्ट डे जो बैकलॉग है वो बढ़ते जाएगा। और अभी आपके पास 1 साल नहीं है कि इस दिन का बैकलॉग आप दूसरे दिन पे डाल सको। हर एक दिन का टारगेट आपको उसी दिन कंप्लीट करना है। मुझे पता है कि इस वक्त आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और उसके साथ साथ समय भी बहुत कम है, बट हमेशा याद रखना कि जब समय कम होता है तो परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती हैं।